अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली तबलीगी इज्तिमा में दुआ के बाद क्या हुआ। पूरी तफसील आप हज़रात की खिदमत में पेश की जाएगी। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि दिल्ली में 3 रोज़ा तबलीगी इज्तिमा चल रहा था। कल इस तबलीगी इज्तिमा की दुआ हुई। ये तबलीगी इज्तिमा 6 दिसंबर 2024 को शुरू हुआ। दिन भर दिन की नशिस्तें होती रही। लोग दूर दराज से आते गए। उलमा इकराम की वाज़ो नसीहत वाली मजलिसों में शिरकत करते रहे। फिर दिन भर यही सिलसिला चलता रहा। फिर 7 तारीख को भी यही सिलसिला चलता रहा। 8 तारीख को इस तबलीगी इज्तिमा की आखिरी नशिस्त हुई। उसके बाद तवील दुआ के साथ इस तबलीगी इज्तिमा का इख्तिताम हुआ। मौलाना साद साहब ने आखिरी मजलिस में बयान किया, लोगों को ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा बतलाया, दुनिया में आने का मकसद क्या है वो भी बतलाया, इंसान दीन पर कैसे अमल करे और अपने वक्त को कैसे कामयाब बनाए, इसके बारे में तफसील से बात हुई। उसके बाद तवील दुआ हुई। तवील की दुआ के बाद में तमाम हज़रात अपने अपने मकामों की तरफ वापस हो गए। हज़ारों की तादाद में लोग अल्लाह के रास्ते में भी निकले। माशाअल्लाह बड़ी खुशी हुई। उसके बाद में तमाम हज़रात अपने अपने जगहों की तरफ, जिनको जिधर रुख मिला है उधर वो हज़रात दीन के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में निकल गए। नाज़रीन कराम, ये तबलीगी इज्तिमा बहुत मशहूर और मकबूल तबलीगी इज्तिमा होता है। ये दिल्ली का तबलीगी इज्तिमा सालाना तबलीगी इज्तिमा होता है और हर साल ये तबलीगी इज्तिमा शाही ईदगाह मस्जिद में ही होता है। लाखों की तादाद में लोग बहुत शौक़ और जज्बे के साथ शिरकत भी करते हैं। नाज़रीन कराम, दुआ के बाद में जो लोग अपने अपने घरों की तरफ जा रहे थे तो कुछ लोगों की ज़िम्मेदारियाँ थी खिदमत के लाइन से। वो हज़रात फौरी तौर पर अपना अपना काम करना शुरू कर दिए। यानी पिंडाल का उखाड़ना है, इसी तरीके से सामान को पूरा एक जगह जमा करना है, जहाँ से जो सामान लाए थे वहाँ पर वो सामान पहुँचाना है, वगैरह वगैरह कामों में लोग जो है खिदमत में मशरूफ़ हो गए। नाज़रीन कराम, अगर हम बात करते हैं इस तबलीगी इज्तिमा की खिदमत के अतबार से तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी खिदमत रही है। यहाँ पर लोग बहुत शौक़ और जज्बे के साथ खिदमत करते हैं और आने वाले मेहमान कराम का बहुत अच्छी तरह इस्तकबाल करते हैं। इस तबलीगी इज्तिमा में जिस तरीके से आने वाले अहबाब का अच्छी तरीके से इस्तकबाल किया जा रहा था, इज्तिमा ख़त्म होने के बाद, दुआ के ख़त्म होने के बाद में इसी तरीके से बहुत ही अच्छे अंदाज से लोग जो है रास्तों पे खड़े थे और जाने वाले लोगों को आसानी के साथ रास्ता बतलाते हुए उनको भिजा रहे थे। अगर हम बात करते हैं यहाँ के इंतज़ाम के बारे में तो बहुत ही उम्दा लाजवाब इंतज़ाम रहा है, क्योंकि खाने के अतबार से भी माशाअल्लाह बहुत अच्छा इंतज़ाम रहा है। नाश्ता वगैरह का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम रहा है। जितने लोगों ने शिरकत की है हर शख्स खुशी का इजहार करते हुए गए हैं। नाज़रीन कराम, इस तबलीगी इज्तिमा में उलमा कराम की एक मजलिस थी, एक नशिस्त थी, जिसमें उलमा कराम काफ़ी तादाद में शिरकत की। उलमा कराम के दरमियान में भी बहुत ही ख़ास और अहम बातें आई थी कि उलमा कराम जो है दीन के किले हैं, किस तरीके से दीन को आगे बढ़ाएं, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें इस तबलीगी इज्तिमा में सुनने में आई थी। नाज़रीन कराम, हम आपको बता दें कि शाही ईदगाह दिल्ली के इस तबलीगी इज्तिमा में बैरून ममालिक के कुछ लोग आए हुए थे जो कि मरकज़ निज़ामुद्दीन में क़याम कर रहे थे। उन लोगों ने भी इस तबलीगी इज्तिमा में शिरकत की है, क्योंकि मरकज़ में ऐसा होता है कि रोज़ाना कई जमातें बैरून ममालिक की भी रहा करती हैं और इसी तरीके से अंदरून ममालिक की अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी तादाद में लोग मरकज़ निज़ामुद्दीन में क़याम करते हैं। जो हज़रात इधर उधर की जमातों में जाते हैं उनका वक्त जब हो जाता है तो वो यहाँ पर आते हैं और हज़ारों की तादाद में लोग मरकज़ जाते हैं। मरकज़ से उनकी तरतीब बनाई जाती है, फिर उस तरतीब के अतबार से उनको अल्लाह के रास्ते में भेजा जाता है। तो इस एतबार से मरकज़ में क़याम करने वाले बहुत सारे काफ़ी तादाद में लोग थे। वो लोग भी इस तबलीगी इज्तिमा में शिरकत करने के लिए गए हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कामयाब तबलीगी इज्तिमा रहा है। इस वक्त भोपाल के आलमी तबलीगी इज्तिमा के बाद में अब मुल्क के कोने कोने में तबलीगी इज्तिमा शुरू हो गए हैं और बहुत तेज़ी के साथ तबलीगी इज्तिमा हो रहे हैं। लोग भी बहुत जो है शौक़ और जज्बे के साथ इन तबलीगी इज्तिमात में शिरकत करते हैं, क्योंकि इसमें शिरकत करने से बड़ा फ़ायदा होता है
लोग ख़ुद अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं, निकल कर दीन को फैलाने में खूब कोशिशें करते हैं, ख़ुद दीन को सीखते हैं, दूसरे लोगों को भी दीन सिखाने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन इकराम, दिल्ली के इस तबलीगी इज्तिमा से जो जमातें निकली हुई हैं, माशाअल्लाह वो मुल्क के कोने कोने में जा रहे हैं और ख़ूब खिदमत कर रहे हैं। जिसे सूबाई तौर पर या ज़िलाई तौर पर इज्तिमात जहाँ पर हो रहे हैं, ये जमातें वहाँ जा रही हैं और वहाँ रुक कर के अच्छे तरीके से काम कर रही हैं, लोगों को दीन की तरफ बुला रहे हैं और उनको भी जमात में निकालने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। आप हज़रात से दुआओं की दरख्वास्त है कि दुआ करें, अल्लाह ताला इस तबलीगी इज्तिमा को कबूल फ़रमाए, इसी तरीके से सारे आलम के तबलीगी इज्तिमा को कबूल फ़रमाए। जो हज़रात मेहनतें कर रहे हैं, खिदमतें कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी खिदमतों को बेहद कबूल मंजूर फ़रमाए। और इसी तरीके से जो हज़रात इरादे कर रहे हैं, अज़ाइम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनके इरादे और अज़ाइम को मज़बूत बनाए, उनको भी निकलना आसान फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।